तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने इस कैश बुक का क्वेश्चन एक बार फिर से। हमने क्वेश्चन लिखवाया था आपको क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूज कैश बुक। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में आपको कवर कराया था और थोड़ा और आगे भी बढ़ रहे हैं हम लोग, उसी का प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो पहले इसमें कहा, आइए बात करते हैं डायरेक्ट टाइम न वेस्ट करते हुए। बैलेंस दिया है एज पर द 1 अप्रैल 2020 को था आपका बैलेंस 10,000 रुपए का। फिर उन्होंने गुड्स परचेज किया है कैश 5,000 रुपए का। फिर गुड्स परचेज किया है इन्होंने क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 25,000 रुपए का। अच्छा, ये कैश बुक का डबल कॉलम क्वेश्चन लगाना होगा हमको। ठीक है, हम करा रहे हैं हम आपको, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जो लोग क्वेश्चन अभी भी नोट नहीं किए वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल पर आराम से। स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, अच्छा रहेगा, आगे क्वेश्चन करने में आराम मिलेगा आपको, क्योंकि हम जब वर्क करेंगे क्वेश्चन हट जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 20,000, गुड्स सोल्ड टू श्याम 5,000, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब कि 50,000 सेल किया था और 49,000 क्या हो गया, मिल गया और फुल सेटलमेंट हो गया, तो 1,000 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया इसका मतलब इसका। फिर डिस्काउंट कॉलम जाएगा। कैश पे किया है राम को 24,500, 25 का लिया था, 500 क्या हो गया, डिस्काउंट इसका भी हो गया। फर्नीचर परचेज किया है 5,000 रुपए का, मशीनरी परचेज किया है 12,000 रुपए का, सैलरी था 8,000 रुपए, वेजेस पे किया है 2,000, कैश विड्रॉ पर्सनल यूज किया गया है 6,000 रुपए का, और गुड्स सोल्ड किया गया है कैश 10,000 रुपए में, ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट भी 5%। गुड्स परचेज किया गया है 5,000 रुपीज का, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%। तो एक अच्छा सा फुल प्लेस बढ़िया क्वेश्चन बन गया जिसमें सब कुछ सारे पॉइंट्स हमने कवर करने का कोशिश किया है। अब इसको लगाएंगे कैसे, आइए हम इसको लगाते हैं, लगा के आपको बताते हैं कैसे लग पाता है ये। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग लगाते हैं। क्या आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, बोलिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? दिख रहा है सर, दिख रहा था। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर यहाँ से नीचे तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाफ ऊपर लिया होगा आपने और हाफ नीचे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने। ठीक है, दोनों काम आपका हो गया होगा। एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग रुके हैं, एक बार इतना आपने शुरू में ले लिया होगा अपने साथ तक का। चलो ठीक है, अब आओ इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा सर, हमने कॉलम बना रखा है आपके सामने, कोई दिक्कत है नहीं कॉलम भरने में, इसको फिल करना होगा आप लोगों को। तो कैसे फिल करेंगे हम लोग, बताइए, आइए भर दें। ये क्या था हम लोगों का, डेट। पूजा तुमने कर लिया होगा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? यस सर। ये आपका कॉलम था, डेट था, जो मैं पॉइंट बोला उसमें पॉइंट लिख दीजिएगा आप लोग। ये था हमारा पार्टिकुलर्स, ये था हमारा LF, ये था हमारा अमाउंट, फिर आपका डेट, अमाउंट, सॉरी अमाउंट 2 कॉलम लिख दिया हमने। अमाउंट में क्या था, अब ये अमाउंट में क्या था, एक तो क्या मानेंगे उसको हम लोग, डेबिट। हाँ, ये अमाउंट था इन डेबिट। आपका एक LF का कॉलम था ना आपका, ये वाला। एक मान लिया हमने क्या, पहले डिस्काउंट माने पहले कैश माने, एक कैश कॉलम मान लो और एक कैश और एक डिस्काउंट मान लो। फिर डेट, पार्टिकुलर, LF, फिर कैश कॉलम मान लो और डिस्काउंट कॉलम, 2 कॉलम हम लोग बना रहे हैं हम लोग। अब आओ फटाफट हमको बताओ, सबसे पहले कहा था पहला डेट, जब मैंने पॉइंट लिखा है आप डेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कहा था पहला ओपनिंग इनका बैलेंस था टू बैलेंस BD, कितना अमाउंट था बैलेंस BD इनका, बताओ, क्वेश्चन बोलो। 10,000। 10,000 था, यहाँ पर हमने बंद कर लिया। उसके बाद फिर क्या था बेटा, एक लाइन क्वेश्चन बोलते जाओ फटाफट, तो उसका क्या था, गुड्स परचेज फॉर कैश था, सेकेंडरी में डेट डाल दिया, तो बाई परचेज कितना पड़ेगा हमको, यहाँ लिखो बाई परचेज, कितना अमाउंट लिखोगे, कितना था कैश कॉलम में, कितने परचेज किया था हम लोगों ने, 5,000 रुपीज का। अगला क्या बोला था बताओ सर? दूसरा था गुड परचेज्ड फॉर राम 25,000। अच्छा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम था 25 का, उसकी एंट्री यहाँ होगी नहीं, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन एंट्री पास करते हैं, उधार का एंट्री नहीं करते हैं। राम से लिया उधार हो गया, उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। आगे बढ़ो, अगला क्या था, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 20,000। हाँ, तो पैसा आया होगा, तो चौथी एंट्री थी ये वाली आपकी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल्स, कितना अमाउंट लिखेंगे आप, कितने सेल हुआ था,
हैं 20,000. 20,000 रुपए का। नेक्स्ट बोलो, आगे बोलो, अगला क्या था? Goods sold to Sam. वो एंट्रियां होगी नहीं, उधार हो गया है। आगे बढ़ो, Yes, sir. Cash Cash received from received Sam. from बोलो। Cash received from Sam 49,000 हाँ, तो in रिसीव full हुआ है, settlement of his तो account. ये कौन सा नंबर एंट्री थी? कौन सा नंबर? 6 नंबर था। Yes, sir. 6 इस नंबर number. में आप कर लीजिए, यहाँ लिखिए 2, किससे मिला है? श्याम से पैसा मिला, पैसा आ रहा है, तो डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। आपको सिर्फ कैश ध्यान रखना है। हमने आपको बताया था जितना पैसा आ रहा है सब डेबिट साइड लिखना है आपको, जितना पैसा जा रहा है आपके पास से सिर्फ पैसा ध्यान देना है। कैश, जो कैश आ रहा है डेबिट करो, जो कैश जा रहा है उसको क्रेडिट करो, बस यही छाटना है आपको। तो गुड सेल करोगे, पैसा आएगा। श्याम ने पैसा मिला है, आया है, कितना पैसा आया बताओ? 49,000. 49,000 sir. 49,000 आया है। 50 का बाकी था, 1000 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? 1000 रुपए डिस्काउंट चला गया। इस तरीके से Discount भरेंगे, हो गया. जहाँ कैश रहेगा साथ साथ डिस्काउंट भी साथ चलेगा। गजब की दोस्ती, याद है ना जन्म के साथ? Yes, sir. चलो हमेशा साथ चलते हैं लोग। अगला बताओ 7 क्या थी? Cash paid to Ram 24,500 in full settlement of his account. हाँ, तो ये आपकी 70 थी, कैश पेड किया गया है राम को, तो लिखेंगे बाई राम। पैसा जा रहा है आपके पास से, तो लिखेंगे बाई राम। कितना दिया आपको? 24,500, और डिफरेंस कितने का था आपका? 500 था। ठीक, डिस्काउंट हो गया आपका। अगला क्या था एंट्री आपका? एंट्री नंबर 8, फर्नीचर परचेज किया है आपने, तो लिखेंगे बाई फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर आपने परचेज किया, पैसा आपके पास से जाएगा, फर्नीचर आएगा, तो कैश जा रहा है। फर्नीचर कितने का था बताओ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। फर्नीचर कितने का था? 5,000 रुपीज का था। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है? 500. मशीनरी परचेज किया गया है एंट्री नंबर 9 में, तो आप लिखेंगे बाई मशीनरी। तो मशीनरी अमाउंट कितना था? 12,000 रुपया था। आगे बताओ, अगला नेक्स्ट क्या है आपका? फिर क्या लिया गया है? एंट्री नंबर 10 क्या था बताओ? मशीनरी के पास सैलरी पे गया है, तो लिखो बाई सैलरी। आपका सैलरी पे हो गया। कितना सैलरी पे हुआ बच्चा? 8,000। 8,000. सैलरी कितना पे था? Yes, sir. 8,000 रुपये 8,000 होता। का. उसके बाद एंट्री नंबर 11 क्या था? वेजेस पेड किया गया है। Wages वही paid. पैसा जाएगा, तो लिखेंगे बाई वेजेस, क्योंकि पैसा जा रहा है। कितना अमाउंट जा था? रहा है. 2,000 रुपए। 2,000. उसके बाद फिर कैश विड्रॉ किया गया है, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। एंट्री नंबर 12 Personal use मतलब के लिए. ड्राइंग, तो पैसा जा ही रहा है। आप लिखेंगे बाई Drawing ड्राइंग। account. अमाउंट कितना रहेगा उसका? कितना यूज किया था इन्होंने? विड्रॉ किया था? 6,000. हाँ, 6,000. 6,000 को 6,000. यहाँ लिख दीजिए आपने। एंट्री नंबर 13 क्या था आपका? 13. गुड सोल्ड किया है Goods कैश sold में, for cash. कैश किया है, पैसा आएगा। एंट्री नंबर 13 यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? टू सेल्स, पैसा क्या हुआ है? आया है। ठीक है, अब आया है. इस पर किया था, आप कितने सेल किया था आप लोगों ने गुड सेल को? 10,000 रुपए का, और 10,000. 10,000. 10%। आपको अच्छे से पता है ट्रेड डिस्काउंट जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लेस किया जाता है, ठीक है ना, एंट्री नहीं होती है। तो 10,000 का निकालो, 10% कितना हो गया? 1,000 लेस कर दिया। 1,000. डिस्काउंट है, बचा आपका 9,000 रुपए। अब 9,000 कैश पेमेंट करना है, तो 9,000 रुपए का 5% क्या हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया। तो 9,000 का 5% कितना होता है अखिलेश? 450. 450। तो 450 450. आपका डिस्काउंट चला गया। अब मैं 450. बताऊंगी, तो 8,550 रुपए क्या हो गया? पेमेंट हो गया, सेल हो गया, पैसा मिल गया हमको। ठीक है, रिसीव करा लिया। Yes, sir. अगला एंट्री नंबर 14 क्या कहता है आपसे? गुड्स परचेज किया था, तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई परचेज, क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है। अब बताओ गुड्स परचेज कितने किया था आपने? 5,000 रुपए का। डिस्काउंट था ट्रेड 20%। 5,000. ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लेस किया जाता है, ठीक है ना, एंट्री नहीं होती है। तो लेस करो, कितना बचेगा अमाउंट उसका? 20% कम कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए आएगा। लेस करो, 4,000 आ गया। अब 4,000 का 5 Yes, sir. कितना होता है? 200 होता है, होता है नहीं होता है? 200 होता है, sir. 200 होता है। Yes, sir. और लेस करो 4,000 में से कितना हो गया? 3,800 रुपए हो गया। 3,800. बस, और कुछ तो है 800. नहीं। अब आप काम करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे आप? यहाँ पर आप टोटलिंग करेंगे बराबर में, लाइन से खींचिए। Totaling दोनों करेंगे. तरफ का क्या लिखिए आप? यहाँ पर लिखिए, इसका भी टोटल हम करेंगे और इसका भी हम टोटल करेंगे। क्या तुमने टोटल किया? कितना है बताओ? क्या आपने टोटल किया था इसका? बोलिए, Yes, sir. क्या आपने टोटल किया है? तो कितना टोटल किया बताइए, हम Yes, लिखते sir. हैं। 87,550. किधर का? Debit side का, sir. Sir, debit side का. कहाँ पर? इधर कितना बोलो? कैश कलम में कितना आया? कितना कियो? 87,550. और डिस्काउंट का 1450 हो गया। 1,450. इसका बताओ Yes, क्रेडिट sir. साइड का? इसका
सर इसका बैलेंस आ रहा है मैं जोड़ो इसको 21,250। जोड़ बताओ, इसका टोटलिंग करो, टोटलिंग कितना इसका आया, इसका 700 हो गया, इसका टोटलिंग कितना हो गया बताओ। 87,550 और बैलेंस आ रहा है 21,250। इसका टोटल तो बताओ ना, यहाँ पे इसका जोड़ कितना आया, जोड़ इसका। अच्छा उसका टोटल 66,300। 300। अब इसके बाद अब यहाँ चलिए छोटा हो गया, जो छोटा होता है वही लिखते हैं बाई